Hello, good morning. Hi, dear students. Class 7th, Chapter 1st, Integers. चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.3 का आज लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व किया था। आज टुडे क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी अपने पास 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है एक्सरसाइज 1.3 का, रिप्लेस द ब्लैंक, रिप्लेस द blank, replace the blank with an integers, with an integers, with an integers to make it, to make it, to make it a true state, a true statement, a true state statement, a true statements। रिप्लेस करना है ब्लैंक स्थान की जगह विद एन इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स, मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट के थ्रू ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या है, माइनस के 31 मल्टीप्लाई, माइनस के 31 मल्टीप्लाई डॉट 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 टू 27। -1 का मल्टीप्लाई किस नंबर से किया जाए जिससे किया जाए हमको 27। तो अगर हम ब्लैंक बॉक्स की इस ब्लैंक की जगह क्या वैल्यू मान ले x, -3 मल्टीप्लाई x इक्वल 27। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 किस में है, इसका मल्टीप्लाई में, तो माइनस मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल 27 अपॉन -3। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल -27 अपॉन 3। 3 से 27 को 9 टाइम्स, दिस इम्प्लाइज तो x इक्वल -9। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, x इक्वल -9। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंड क्वेश्चन 5 इंटू डॉट 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 इक्वल टू -35। 5 इंटू डॉट 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 इक्वल टू -35। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 इंटू डॉट 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 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x इक्वल -35। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x इक्वल -35 अपॉन 5। तो 5 से 35 7 टाइम्स, दिस इम्प्लाइज x इक्वल -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 9 का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड सी क्या कह रहा है, डॉट 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 मल्टीप्लाई, डॉट 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 मल्टीप्लाई -8 इक्वल -56, -56। -8 का किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे किया जाए -56। तो सॉल्व x मल्टीप्लाई -8 इक्वल -56। तो x दिस इम्प्लाइज -8 का ट्रांसलेशन करेंगे इक्वल टू इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो -56 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 56, 8 7 जा 56। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7। तो x, तो -8 का किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से, तो क्या फाइंड होता है, -56। तो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट डी, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट डी, डॉट 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 मल्टीप्लाई -12
डॉट 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 मल्टीप्लाई माइनस के 12 इक्वल 132 तो 132 तो सॉल्व कर रहे हैं, डॉट 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 मल्टीप्लाई माइनस के 12 इक्वल टू 132। अगर डॉट 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 की वैल्यू क्या मान लें, x इंटू माइनस के 12 इक्वल 132, x इक्वल माइनस के 12 इंटू 132, तो x इंटू माइनस के 12 इक्वल टू 132। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो दिस x इक्वल -12 का ट्रांसलेशन करेंगे इक्वल टू में किस में जाएगा, डिवाइड में 132 अपॉन माइनस के 12। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल -132 अपॉन 12 से डिवाइड कीजिए 132 को, 12 बन जाए 12 कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज x इक्वल माइनस के 11। तो -12 का किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या जाए 102, किससे करेंगे, माइनस के 11 से। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए 1.4। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट each of the following, each of the following, each of the following। तो a इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 10। बहुत सिंपल है, माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 10। अगर माइनस के 30 को डिवाइड कर रहे हैं, सॉल्व कीजिए, तो माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 10 अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस के 30 को 10 से क्या आएगा आंसर, माइनस के 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी क्या है इसका, 50 डिवाइडेड बाई माइनस के 5, 50 डिवाइडेड बाई माइनस के 5। और 50 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस के 5 से, तो देखिए आंसर सॉल्व। 50 डिवाइडेड बाई माइनस के 5, तो आंसर 5 से डिवाइड करेंगे 50 को 10 टाइम्स, और 10 माइनस के 10। नेक्स्ट सी क्या है इसका, 36 डिवाइडेड माइनस के 36 डिवाइडेड बाई माइनस के 9, माइनस के 36 डिवाइडेड बाई माइनस के 9। 36 को डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 9 से, देखिए माइनस के 36 डिवाइडेड बाई माइनस के 9, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 36 को डिवाइड करेंगे 9 से 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 36 माइनस के 36 को डिवाइड करेंगे माइनस के 9 से, तो क्या आएगा आंसर 4। नेक्स्ट डी आप स्वयं कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए ई, क्वेश्चन नंबर ई फर्स्ट का 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1, 13 डिवाइडेड बाई माइनस के 2 + 1, सॉल्व। तो 13 डिवाइडेड -2 + 1 -1, और -1 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 13 को, तो क्या आंसर आएगा माइनस के 13। जबर आंसर। नेक्स्ट ई एफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ को आप स्वयं सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट जी, कौन से क्वेश्चन, जी
क्वेश्चन नंबर जी, माइनस के 31 डिवाइडेड बाई माइनस के 30 प्लस माइनस के 1। सॉल्व माइनस के 31 डिवाइडेड बाई माइनस के 30 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस के 30 और माइनस के 1 इक्वल माइनस के 31 डिवाइडेड बाई माइनस के 30 और माइनस के 1, माइनस के 31 डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 को 31 से डिवाइड किया 1, आंसर 1 टाइम्स योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जी कंप्लीट। नेक्स्ट एच आप स्वयं कर लें। क्वेश्चन नंबर एच क्वेश्चन नंबर एच, माइनस के 36 डिवाइडेड बाई 12, माइनस के 36 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइड बाई 3। देखिए सॉल्व, माइनस के 36 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, को भी डिवाइड कैसे कर रहे हैं 3 से। देखिए माइनस के 36 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 3 जा 36, तो माइनस के 3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और 3 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से, तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 टाइम्स, और किसका आंसर माइनस के 1, ये बात आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट बचा है फर्स्ट का आई को आप स्वयं कर लेना। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिजिट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वेरीफाई डेट, वेरीफाई करना है डेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, नॉट इक्वल है, क्या है नॉट इक्वल है, सॉरी ये प्लस नहीं है, यहाँ क्या है डिवाइड, क्या है बेटे डिवाइड, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी के, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी फॉर ईच of the following values of A, B and C, A, B and C। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है डेट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, कोई वैल्यू है ए उसको डिवाइड कर दें बी प्लस सी से, नॉट इक्वल होनी चाहिए क्या, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। हमको 3 वैल्यू दे रखी है ए बी सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है, ए इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12, b इक्वल टू a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको किस मेथड से, वेरीफाई, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल होना चाहिए किसके बेटे, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c के। तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS, क्या लेंगे बेटे LHS। तो a डिवाइडेड बाई b प्लस सी,
तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 12 को डिवाइड कर रहे हैं बी प्लस सी, बी की वैल्यू -4 प्लस सी की वैल्यू 2 इक्वल, तो 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 -2, अगर 12 को डिवाइड करेंगे -2 से तो आंसर क्या आएगा -6। RHS, तो RHS क्या होगा इसका, तो RHS क्या होगा A डिवाइडेड बाई B, A डिवाइड B, A डिवाइड B, A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C। तो देखिए A की वैल्यू क्या है बेटे 12 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, B से -4 से, प्लस A की वैल्यू क्या है 12 को डिवाइड किससे कर रहे हैं C से, C की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए 12 को डिवाइड करेंगे -4 से तो क्या आएगा -3 प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 6। तो देखिए -3 प्लस के 6 इक्वल टू 3, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, नॉट, क्या होगा LHS नॉट इक्वल RHS। तो आंसर हमारा वेरीफाई कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी भी इसी टाइप से करेंगे सॉल्व, A डिवाइडेड बाई B। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी में A इक्वल टू -10, A इक्वल टू -10, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू 1। A की वैल्यू -10, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1। तो सॉल्व, वेरीफाई करना किस फॉर्मूले से, A डिवाइडेड बाई B प्लस C नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C के। तो सबसे पहले RHS A डिवाइडेड बाई B प्लस C, A की वैल्यू क्या है बेटे -10 डिवाइडेड बाई B प्लस C, B की वैल्यू क्या है 1 प्लस C की वैल्यू 1 इक्वल टू, देखिए -10 को डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस 1 2 से, तो क्या वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करेंगे -10 को -5। तो RHS इक्वल LHS इक्वल क्या है अपने पास -5। नेक्स्ट क्या लेंगे RHS, क्या लोगे RHS क्या है अपने पास A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। देखिए A की वैल्यू क्या है -10 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 1 से, B की वैल्यू क्या है 1 प्लस A की वैल्यू क्या है -10 को डिवाइड कर रहे हैं C की वैल्यू क्या है 1 से। तो देखिए -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -10 प्लस, और -10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा -10। तो -10 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो -10 इक्वल टू -20। यहाँ पर क्या आया RHS इक्वल क्या है -20 और LHS इक्वल क्या है -5। तो LHS इक्वल नॉट इक्वल RHS, सो तो LHS नॉट इक्वल RHS। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी कंप्लीट। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है अपने पास, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमको कंप्लीट करना है। ए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए 369
डिवाइडेड बाई 369 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल टू 369। तो 369 को डॉट 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 डिवाइड इक्वल क्या आना चाहिए 369। तो अगर हम ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स की वैल्यू क्या मान लें एक्स, तो देखिए सॉल्व 369 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल 369। तो देखिए 369 अपॉन एक्स इक्वल 369 के नीचे अगर 1 लिखे तो क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा x इंटू 369 इक्वल 369 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 369। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें x की, तो x इक्वल 369 अपॉन 369 से 361 टाइम्स, दिस इम्प्लाइज x इक्वल 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो 369 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है 369। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी अब क्या है अपने पास 75 डिवाइडेड बाई इक्वल 75 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल क्या आना चाहिए माइनस के 1। 75 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल -1। देखिए सॉल्व 75 डिवाइडेड बाई x इक्वल -1। तो 75 अपॉन x इक्वल अगर -1 के अपॉन में क्या लिखते हैं 1, तो 1 -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा नंबर पर। तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इम्प्लाइज 70 x का मल्टीप्लाई -1 से किया तो x मल्टीप्लाई -1 इक्वल 75। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 75 अपॉन -1। दिस इम्प्लाइज डिवाइड करेंगे 1 से 75 टाइम्स और -1, तो x इक्वल टू -75। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -75। अगर 75 को डिवाइड किया जाए किससे -75 से, तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी। सी है -206 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल 1। -206 को डिवाइड कर रहे हैं डॉट 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 1 से, तो क्या आएगी वैल्यू देखिए सॉल्व -206 डिवाइडेड बाई x इक्वल 1। तो -206 को डिवाइड कैसे कर रहे हैं x से अपॉन 1। अगर 1 के नीचे क्या रिप्रेजेंट किया जाए 1, तो दिस इम्प्लाइज क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x इक्वल टू -206 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा -206। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -206। तो -206 को अगर -206 से क्या किया जाए डिवाइड, तो इक्वल टू क्या फाइंड होता है हमें 1। नेक्स्ट डी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी -87 डिवाइडेड बाई -87 डिवाइडेड बाई डॉट डॉट इक्वल टू 87। तो -87 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए जिससे किया जाए 87। तो देखिए सॉल्व -87 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 87।
दिस इम्प्लाइज माइनस के 87 अपॉन एक्स इक्वल टू 87। अगर 87 के अपॉन में 1 प्रेजेंट किया था किस तो कोई नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई 87 से, तो 87 इंटू एक्स इक्वल 1 का मल्टीप्लाई 80 माइनस के 87 से, तो क्या आएगा माइनस के 87। दिस इम्प्लाइज 87 x की वैल्यू फाइंड करने, x इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो माइनस के 87 अपॉन 87 से डिवाइड किया कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस के 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस के 1। तो माइनस के 87 को अगर माइनस के 1 से क्या किया जाए, डिवाइड। अगर माइनस के 1 से अगर क्या किया जाए, डिवाइड, तो क्या फाइंड होता है हमें, 87। तो नेक्स्ट इसका डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को आप सेम कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपको जी करा रहा हूँ। ई एफ को आप सेम करना। क्वेश्चन नंबर जी, 20 डिवाइडेड बाई डॉट 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 -2। अगर 20 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, जिससे किया जाए माइनस के 2, तो सॉल्व 20 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू माइनस के 2। तो दिस इम्प्लाई, तो 20 अपॉन x इक्वल टू माइनस के 2। अगर -2 के नीचे अपन 1 प्रेजेंट किया जाए और क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स, 2 का मल्टीप्लाई x -2 से, -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 इंटू एक्स इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाए तो 20। तो दिस इम्प्लाइज क्या वैल्यू आएगी, देखिए माइनस की 2 इंटू एक्स इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू फाइंड करने, एक्स इक्वल टू 20 अपॉन माइनस के 2। माइनस के 2 से 20 10 टाइम्स। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस के 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, माइनस के 10। अगर 20 को माइनस के 10 से डिवाइड किया जाए, अगर 20 को माइनस के 10 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो x इक्वल टू क्या आता है अपने पास, माइनस के 2। तो क्वेश्चन नंबर जी आपका कंप्लीट। लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का h को आप सेम कर लेना। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।